जय श्री कृष्ण। अनंत ज्ञान सागर विमल शर्मा इस चैनल के माध्यम से आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता का गीता महिमा इस प्रकार है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु सखा तुमेव विद्यान्द्रियं तुमेव सर्वं मम देव देव वसुदेव सुतं देवं कंच चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। गीता की महिमा। श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। उसका यथार्थ में वर्णन कोई भी नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। इतिहास पुराणों आदि में जगह जगह इसकी महिमा गाई गई है, परंतु जितनी महिमा इसकी अब तक गाई गई है उससे एकत्र कर लिया जाए तो भी ये नहीं कहा जा सकता कि इसकी महिमा इतनी कितनी है। सच्ची बात तो यह है कि इसकी महिमा का पूर्णता का वर्णन हो ही नहीं सकता। जिस वस्तु का वर्णन हो सकता है वो अपरिमित कहा रही है, वो तो परिमित हो गई। गीता एक परम रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें संपूर्ण वेदों का सार संग्रह किया गया है। इसकी रचना इतनी सरल और सुंदर है कि थोड़ा अभ्यास करने से भी मनुष्य को इसको सहज समझ सकता है, परंतु इसका आशय इतना गूढ़ और गंभीर है कि आजीवन निरंतर अभ्यास करते रहने पर भी उसका अंत नहीं आता। प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते ही रहते हैं। इससे वो सदा नवीन ही बना रहता है एवं एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति सहित विचार करने से इसके पद पद में परम रहस्य भरा हुआ है और प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। भगवान के गुण प्रभाव स्वरूप तत्व रहस्य और उपासना तथा कर्म एवं ज्ञान का वर्णन जिस प्रकार इस गीता शास्त्र में किया गया है वैसा अन्य ग्रंथों में एक साथ मिलना कठिन है। भगवद गीता ऐसा अनुमय शास्त्र है जिसका एक भी शब्द सदुपदेश खाली नहीं है। गीता में एक भी शब्द नहीं है जो रोचक कहा जा सके। इसमें जितने बातें कही गई है वे सभी अक्षर यथार्थ सत्य स्वरूप भगवान की वाणी में रोचकता की कल्पना करना, उसका निरादर करना है। गीता सर्वशास्त्रीमयी है। गीता में सारे शास्त्र का सार भरा हुआ है। इसे सारे शास्त्रों का खजाना कहे तो भी अयुक्ति न होगी। गीता का भली भांति ज्ञान हो जाने पर सब शास्त्र का तात्विक ज्ञान अपने आप हो सकता है। उसके लिए अलग परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं रहती। महाभारत में भी कहा है सर्वशास्त्रीमयी गीता, परंतु इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सारे शास्त्रों की उत्पत्ति वेदों से हुई। वेदों का प्रकट भगवान ब्रह्मा जी के मुख से हुआ और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। इस प्रकार शास्त्र और भगवान के बीच में बहुत अधिक व्यवधान पड़ गया, किंतु गीता तो स्वयं भगवान के मुखारविंद से निकलती है। इसीलिए उसे सभी शास्त्रों से बढ़कर कहा जाए तो कोई अत्युक्त न होगी। स्वयं भगवान वेद व्यास जी ने कहा, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र सणंगिरय या स्वयं पदन्नाभस्य मुख पदना निधि सुता। गीता ही भली प्रकार से श्रवण कीर्तन पठन पाठन मनन और धारण करना चाहिए। अन्य शास्त्र संग्रह की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो स्वयं पद्म नाभ भगवान के साक्षात मुख कमल से निकली हुई है। इस श्लोक में पद्मनाभ शब्द का प्रयोग करके महाभारत ने यही बात व्यक्त की है। तात्पर्य यह है कि ये गीता उन्हीं भगवान के मुख कमल से निकली है जिनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए, जो संपूर्ण शास्त्रों के मूल है। जय श्री कृष्ण। अभी आगे गीता की महिमा कंटिन्यू होगी नेक्स्ट दूसरे चैनल के द्वारा। आगे कंटिन्यू चालू रखेंगे इसी को ही आगे, बराबर। जय श्री कृष्ण।